डिस्काउंट फैक्टर थे और उनके पास हमारे पास एनपीवी थी निकली हुई। काइंडली एक काम ये करें, मुझे सिर्फ बोर्ड पर ये बता दें कि कौन कौन से डिस्काउंट रेट थे और हमारे पास एनपीवी क्या आ रही थी। एक सेकंड मेरी जान, एक सेकंड, इसको आज सॉल्व कर लेते हैं। 1D हमारे पास एग्जांपल पूरी नहीं हुई थी, इसको आज हमने पूरा करना है। यहां पे हमारे पास आ रहा था डिस्काउंट रेट और यहां पे हमारे पास आ रही थी एनपीवी। हाँ भैया, 5% के ऊपर कितनी है एनपीवी आ रही थी? 18। सही है। 10% हमारी कंपनी का डिफॉल्ट था, कितनी आ रही थी? 17। अच्छा 171। 15 पे कितनी आ रही थी? -114। खैर हो गई है, 1142 कर लो इसको। और चौथा आइटम क्या था? कितना? 2244। अच्छा सर, अब जरा याद रखें एक चीज जो बड़ी एविडेंट हो गई है। भैया लेक्चर स्टार्ट कर दीजिएगा और इस लेक्चर का लर्निंग आउटकम अपने पास नोट कीजिएगा। रिकैप फ्रॉम लास्ट क्लास। जरा लास्ट क्लास वाले सवाल को हम पूरा कर लें। ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 1D। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था, आज इसका फंक्शन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सर एक बात तो क्लियर हो गई है, जो बात क्लियर हो गई है और एविडेंट है, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी वेल्थ कम होना स्टार्ट होगी। वही वाली बात जो हमने पहले आपसे बोली थी। अगर आपको पहली क्लास का वो जुमला याद हो, मैं दोबारा रिकैप जो है वो कर देता हूं। द कॉस्ट ऑफ एवरी कमोडिटी इज मनी, बट द कॉस्ट ऑफ मनी इज। सर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे हमारे प्रोजेक्ट की वेल्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती रहेगी। पैसा महंगा होगा, आपको ज्यादा खर्चे पूरे करने पड़ेंगे। अब वही वाली बात दोबारा मत बोलिएगा, सही है। मुझे अगर आप लोग को बात समझ में आती है तो बच्चे चीजों को लिंक करना स्टार्ट करते हैं और गलत लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक दफा जब मैंने ये बात क्लास में टीच की तो बच्चा कह रहा है हाँ सर बात समझ आ गई, वो ब्रेक इवन में भी यही होता था। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ती थी वैसे वैसे हमारे प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, वो कम होता रहता था। लेकिन अगेन मैंने आपको बोला था कि दोनों कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। क्यों? वहां पे मेरा कंसर्न था प्रॉफिटेबिलिटी, यहां पर मेरा कंसर्न। तो ये हमारे पास जो इंडिकेटर है ये वेल्थ को दिखा रहा है। और एक और बात, अगर मेरी वेल्थ 10% पर 171,000 से बढ़ रही है, इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने के बाद ये पैसे अपने पास सेव कर रहे हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? सर फिर हमने एक आर्ग्यूमेंट और किया था। वो आर्ग्यूमेंट हमने ये किया था कि यकीनन इन परसेंटेजेस के बीच में कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर हमारी वेल्थ ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। इन दोनों के कोरिलेशन को निकालने के लिए रियल लाइफ में जो ग्राफ बनता है, अगर आपको याद हो मैंने आपसे बोला था, ये ग्राफ होता है नॉन लीनियर। ये ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी प्रोजेक्ट कम होती जा रही है। ये वो रीजन है जहां पर आपकी एनपीवी आ रही है 0। ये पूरा एरिया वो है जहां पर आपकी एनपीवी माइनस में आ रही है। ये पूरा एरिया वो है जहां पर आपकी एनपीवी पॉजिटिव में आ रही है। दूसरी बात मैंने आपको बोली, ये लाइन जो कट कर रही है डिस्काउंट रेट को, ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। अगर ये लीनियर लाइन होती तो आपके पास इक्वेशन होती, क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो दिस इज काइंड ऑफ एन अप्रोक्सीमेशन। आप अंदाजे की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो अंदाजे का अच्छा हल ये है, एक पॉजिटिव पकड़ लें और एक नेगेटिव पकड़ लें, और जितना दोनों डिस्काउंट रेट पास में होंगे उतना आपका अंदाजा ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जितने डिस्काउंट रेट यहां पे दिए हुए, इन सारे डिस्काउंट रेट की बेस पर मैं आईआरआर निकाल सकता हूं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। मिसाल के तौर पे दो डिस्काउंट रेट ऐसे हैं जहां पे मेरी एनपीवी, दो डिस्काउंट रेट ऐसे हैं जहां पे मेरी एनपीवी, मैं चाहूं अप्रोक्सीमेशन की बेस पे, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन है ना पढ़ी हुई उनको इस बात का आइडिया होगा, मैं चाहूं तो आईआरआर यहां से भी निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो आईआरआर यहां से भी निकाल सकता हूं, और मैं चाहूं तो आईआरआर यहां से भी निकाल सकता हूं 5 और 20%। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वाला आईआरआर निकालूं जहां पर एक पॉजिटिव और एक, और वो दोनों आपस में पास पास हो। रीजन, जितना पास होंगे उतना आपका अंदाजा ज्यादा अच्छा होगा। नाउ सिंस दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, आईआरआर का जो फंक्शन, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, अगर आप बुक्स में देखें तो वो नॉर्मली होता है आईआरआर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का फॉर्मूला क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है सर, आप घर पे बैठ के फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है।
बस एक चीज का ध्यान करना है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपके पास जो परसेंटेज का साइन है, माजरत, वो आपके पैराग्राफ के, आपकी पूरी इक्वेशन के बाहर आ रहा है। सर इसमें ए और बी क्या है? अब जरा ध्यान कीजिएगा क्योंकि मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सर ए, इसमें वो डिस्काउंट रेट है जो पॉजिटिव आपके पास आ रहा है रिजल्ट। तो मुझे बताएं, अगर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास ए क्या होगा? स्मॉल ए मेरा वो एनपीवी है जो उस ए के साथ कोरिलेट कर रहा है। तो मुझे बताएं मेरी पॉजिटिव एनपीवी क्या आ रही है? 171 पॉजिटिव में। ठीक है जी, मैं एहतियातन यहां प्लस का साइन लगा रहा हूं, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है। सर अगेन ए मेरे पास क्या आ रहा है? 171 माइनस बी। बी मेरे पास क्या आ रहा है? सर बी वो डिस्काउंट रेट की एनपीवी होगी जहां पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा होगा। तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? -11। तो याद रखिएगा ये माइनस इक्वेशन का है और ये माइनस वैल्यू का है। सर बड़ा बी और बड़ा ए क्या आपके पास बन जाएगा? 15 माइनस 10। यहां जरा ध्यान करना, कहां से आवाज आई थी? 10% की। परसेंटेज का साइन मेरे बच्चे बाहर आएगा, ये परसेंटेज का साइन नहीं है। आगे सुने, आगे सुने, मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये तो आ गया 10%। आगे मुझे बताएं 171 माइनस माइनस प्लस 1142 कितना बनता है? 171 प्लस 1142 कितना बनता है? 13 ऐसा। 15 माइनस 10 ये परसेंटेज का साइन है। सबसे बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों से जो है वो यही होती है। सर 171 डिवाइड बाय 1313 जो भी आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई दैट बाय 5। 171 डिवाइड बाय 1313 मल्टीप्लाई दैट बाय 5 कितना? 0.651। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, अगर आपको याद हो हमने जो देसी मेथड से आंसर निकाला था दैट वाज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पॉइंट। ये आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। जरा मुझे ये बताइएगा फसी भाई, ये 10.651 आईआरआर, अगर मैं इन्वेस्टर को बोलूंगा कि भैया मेरा आईआरआर 10.651 है, इसका मतलब क्या है? अगर डिस्काउंट रेट ये हो तो मुझे बताएं, अगर कोई प्रोजेक्ट 10.65 से ऊपर है तो मैं क्या करूंगा? और अगर 10.65 से नीचे तो क्या करूंगा? रिजेक्ट करूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्या ये बात क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है? ये इक्वेशन का साइन शो कर रहा है कि ये अप्रोक्सीमेशन है। सर अगर ये अप्रोक्सीमेशन है इसका मतलब जो डिस्काउंट रेट मैं यूज कर रहा हूं वो हमेशा सेम आंसर नहीं निकालेंगे। तो ये जो आपने आईआरआर निकाला है ये किन डिस्काउंट रेट को यूज करके निकाला है? एट 10% एंड 15%। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अब जरा गौर करना, मैं एक आईआरआर और निकाल रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन है ना, तो अप्रोक्सीमेट चेंज हो सकते हैं। सर अब मैं 10 और 15 यूज करने के बजाय जरा दूर वाले नंबर यूज कर रहा हूं। कौन कौन से? अब मैं यूज कर रहा हूं 5% और 20%। अप्रोक्सीमेशन ये भी है, लेकिन आपको याद होगा, बल्कि आप सब लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी हुई, जितना नॉन लीनियर रिलेशनशिप में दो लाइंस का गैप जितना कम होगा उतना आपका एस्टीमेट एक्यूरेट होगा। आप उसको जितने छोटे स्लाइस में कट कर सकते हैं। ये स्लाइस छोटा नहीं है, ये स्लाइस बहुत बड़ा है, बट लेट्स सी कि बड़े स्लाइस के अंदर आपके पास क्या आंसर आता है। तो मुझे बताएं, अगर मैं डिस्काउंट रेट यूज कर रहा हूं 5% एंड 20% और सेम फंक्शन मैं यूज करूं, क्या फंक्शन है? IRR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जरा मुझे ये बताएं यहां पर A क्या हो जाएगा और B क्या हो जाएगा? क्योंकि एक डिस्काउंट रेट वो जहां पर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, एक डिस्काउंट रेट वो जहां पे एनपीवी, हम जरा गौर करना, थोड़ी देर में पूरा कॉन्सेप्ट मैं चेंज कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि जो दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये गलत है, लेकिन कहां पे गलती है जरा गौर करना। सर A मेरे पास क्या बन जाएगा इस केस में? 5%। छोटा A क्या बन जाएगा? 18 और 1836 माइनस 2244 20 माइनस 5 परसेंटेज का साइन एज यूजुअल बाहर आएगा। कैलकुलेटर में जाके ना जरा जल्दी से नंबर पंच कर लें। 1836 प्लस 2244 46 टोटल कितना आ रहा है? 11.75।
अरे भाई इसका टोटल बताना यार। 6 पॉइंट, तो मेरा IRR क्या आ रहा है? अच्छा, अब ये बड़ा फड्डा हो जाएगा एग्जाम के अंदर। एक बच्चा बाहर आ रहा है, उसका एनपीवी, उसका IRR आ रहा है 11.75%, दूसरे वाले का IRR आ रहा है 10.65%। किसका सही है? दोनों का सही है। अच्छा, रियल लाइफ में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ज्यादा एक्यूरेट वो है जो 10.65% है। क्यों? रीजन ये है कि दोनों के बीच में डिस्काउंट रेट का गैप और कम है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 10 और 11 यूज किया होता तो 10 और 11 यूज करके जो आपका आंसर आ रहा है वो 10 और 15 के मुकाबले आपका आंसर ज्यादा अच्छा होगा। क्या ये बात क्लियर है? अभी सुनते जाना गौर से। सर अगर ये अप्रोक्सीमेशन है तो फिर मेरी मर्जी में अप्रोक्सीमेशन जहां से मर्जी लूं, मैं बजाय इसके कि एक पॉजिटिव लूं और एक नेगेटिव लूं। अप्रोक्सीमेशन है ना सर, आप कह रहे हैं अंदाजा है, नॉन लीनियर है। सर मैं काम करता हूं, मैं दोनों पॉजिटिव पिक कर लेता हूं, 5% और 10%। तो अगर मैं ग्राफ के ऊपर कट मारूं तो ये कट कहां पर आएगा? सर ये दोनों इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। क्या दो पॉजिटिव के थ्रू IRR आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बोर्ड पे रहिएगा, गौर से बात सुनिएगा। एट 5% एंड 10%, गौर कीजिएगा। तीसरा IRR बोर्ड पे निकालने जा रहा हूं। अब तो फंक्शन आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या फंक्शन था IRR का? IRR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी माजरत, और परसेंटेज की साइन बाहर आएगी। फड्डा अब आ गया। सर आपने कहा था वो A वो होगा जिस पे डिस्काउंट रेट पॉजिटिव आ रहा है, B वो होगा जहां पे डिस्काउंट रेट नेगेटिव आ रहा है। यहां तो मसला है, क्या मसला है? दोनों पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अब मैं एक किसको बनाऊं? A उसको बना लो, A उसको बना लो जिसका NPV हायर है, और B उसको बना लो जिसका NPV लोअर है। अगर आप अब ये नया कॉन्सेप्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर देगा सारे को। कैसे? मिसाल के तौर पे यहां मैंने A किसको बनाया, B किसको बनाया? 15% को। तो सर अगर A को मैंने 10, सॉरी माजरत, A मैंने बनाया 10% को, B मैंने बनाया 15% को, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बोलने के बजाय क्या अगर मैं ये जुमला बोलूं तो ये जुमला इसके ऊपर बैठ रहा है, A उसको बनाओ जहां पे NPV ज्यादा हो, B उसको बनाओ जहां NPV, तो मुझे बताएं 10 और 15% में NPV ज्यादा कहां आ रही है? अच्छा दूसरा वाला चेक करें, 5 और 20%, किसको A बनाऊं? सर जिसकी NPV ज्यादा है। इसकी NPV कम है B, तो अब अगेन अगर मैं दो पॉजिटिव यूज कर रहा हूं 5 और 10%, तो A किसको बनाऊं? जिसका हायर आ रहा है। तो इस केस के अंदर A क्या बन जाएगा? 5%। जरा ध्यान करना प्लीज, छोटा A क्या बनेगा? 18। अच्छा ध्यान से, माइनस B क्या बनेगा? 170। अब जरा ध्यान करना, यहां पे माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा, ये दोनों पॉजिटिव के आ गए। B माइनस A, अच्छा 1836 डिवाइडेड बाय, अबे तोड़ के कर दे यार, 1836 डिवाइड बाय 1836 डिवाइड बाय व्हाट? 166, और इसको 1836 डिवाइड बाय 1865 इंटू 5 पॉइंट, और दोनों को ऐड करें 10 पॉइंट। सर 3 IRR आपके पास आ रहे हैं, 10.65, 11.75, 10.513। एक्यूरेसी वाइज ज्यादा एक्यूरेट जो है वो कौन सा है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो अपने पास रजिस्टर में जाएं, रिकॉर्डिंग ब्रेक करें प्लीज, नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें।